देवर्षि नारद की गहन जिज्ञासा के समान ही बहुत समय पहले दो जिज्ञासु प्राणी ज्ञानदेव और उनकी धर्म पत्नी शुचिता जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन कर रहे थे। चर्चा के दौरान शुचिता ने मार्मिक प्रश्न किया, भगवान, मनुष्य को बार बार अन्यान्य निम्न योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? मानव योनि पाकर भी मुक्ति के स्थान पर उसे फिर से उसके पद से क्यों गिरा दिया जाता है? इसके उत्तर में ज्ञानदेव ने सृष्टि के कर्म विधान और पतन के 3 मुख्य कारणों को समझाया। शारीरिक पाप कर्मों से ही मनुष्य स्थावर योनियों में जन्म लेता है। वाणी के दोषों जैसे कटु वचन से उसे पशु पक्षी बनना पड़ता है, और जो मानसिक दोष करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, वे मनुष्य योनि से ही बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। ज्ञानदेव ने स्पष्ट किया, बुरे कर्मों के कारण ही आत्मा अपनी स्वाभाविकता, मानवता खोकर विद्रूप रूप प्राप्त कर लेती है। यही है कर्म का अकाट्य विधान। साधारण व्यक्ति संसार के मायाजाल में कैसे फंसते हैं, इसे समझाने के लिए एक संत ने अपने शिष्य को एक मार्मिक कथा सुनाई। शिष्यों, एक सेठ के घर में अचानक आग लग गई। लोग तुरंत कीमती सामान, धन और जेवर निकालने लगे, पर किसी का ध्यान सेठ के मासूम बच्चे की ओर नहीं गया, जो घर के भीतर ही था। जब सारा भौतिक सामान बाहर आ गया, तब सेठ को बच्चे की याद आई, पर बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा जल चुका था। हाय, मैंने सब कुछ खो दिया। धन का असली अधिकारी तो मर ही गया। संत ने दृढ़ता से कहा, शिष्यों, इसी तरह संसार के लोग दुनियावी सुखों को बचाने के फेर में अपने धन के असली अधिकारी आत्मा को भूल जाते हैं। इसीलिए लोकसेवी संतों का यह कर्तव्य होता है कि वे इन संसारी जीवों को व्यावहारिक अध्यात्म विद्या का ज्ञान कराएं। मनस्थिति में परिवर्तन लाकर ही सभी साधारण व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठा सकते हैं। यही सरल मार्गदर्शन अभीष्ट होता है।